आज गोदाम के पास पहुंचता है। एक व्यापारी मजदूरों को बोरियां उठाते हुए देख रहा था। मालिक, मुझे भी काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मजदूरी का काम बहुत कठिन होता है, तुझसे होगा? जी मालिक, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, ये बोरी उठा और अंदर रख, देखता हूँ कि तुझमें कितना दम है। श्याम तुरंत एक भारी अनाज की बोरी उठाता है और उसे गोदाम में रखता है। अच्छा, ठीक है, तुझे काम पर रखता हूँ, रोज के 50 रुपए दूंगा। श्याम के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि अब वो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलेगा। एक दिन की बात है, जब श्याम सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था, तो उसी समय बाजार में से उस राज्य का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि तभी उसकी नजर श्याम पर पड़ी। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी आसानी से भारी भरकम बोरियों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा था। वो श्याम की ताकत को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। ऐसा बलशाली युवक तो मैंने बहुत कम देखा है। अगर ये हमारे राजा की सेना में हो तो युद्ध के समय बड़ा काम आएगा। कुछ देर तक श्याम को देखने के बाद सेनापति घोड़े से उतरकर सीधा उसके पास आ जाता है। अरे नौजवान, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस नगर में नहीं देखा। अचानक अपने सामने सेनापति को देखकर श्याम एक क्षण के लिए घबरा जाता है। हुजूर, मेरा नाम श्याम है, मैं हरिपुर गांव से आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। नहीं नौजवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुम्हें इतनी मेहनत से काम करता देखकर प्रभावित हो गया हूँ। मैं खजान सिंह हूँ, इस राज्य का सेनापति। मुझे अपने राजा के आदेश अनुसार बलशाली और योग्य युवकों को सेना में भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम्हारी ताकत देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम एक बेहतरीन सैनिक बन सकते हो। श्याम को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह आश्चर्य से सेनापति की ओर देखता है। क्या सेना में? और मैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेना में भर्ती कर सकता हूँ। तुम्हें पहले कुछ महीनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी। और हाँ, इसमें तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। हुजूर, अगर ये सच में हो सकता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। मैं पूरी निष्ठा से सेवा को निभाऊंगा। सेठ संतोषी मल, जो अब तक ये सब देख रहे थे, वो आगे बढ़ता है। लेकिन सेनापति जी, ये लड़का बहुत मेहनती है, अगर ये चला गया तो मेरे गोदाम का काम कौन करेगा? सेठ जी, ऐसे युवाओं का काम सिर्फ गोदाम में बोरियां उठाना नहीं है, ये राज्य की रक्षा कर सकता है, राजा का सच्चा सेवक बन सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी है, लेकिन देश के लिए इससे भी अधिक उपयोगी साबित होगा। ठीक है श्याम, तेरा भाग्य अच्छा है, जा अपनी किस्मत आजमा ले। सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। सेनापति श्याम को अपने साथ ले जाने लगता है। श्याम का मन खुशी और गर्व से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब एक साधारण मजदूर से राज्य की सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। कुछ दिन तक राज्य के दूर दराज एक सैनिक प्रशिक्षण शिविर में श्याम पूरी लगन और मेहनत से प्रशिक्षण लेता है। श्याम, तुमने इस अभ्यास में सभी को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारी ताकत अद्भुत है, लेकिन याद रखो, सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं जीते जाते। तुम्हें रणनीति, समर्पण और धैर्य भी चाहिए। हाँ गुरुजी, मैं जानता हूँ कि हर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, उसे समझदारी से लड़ना होता है। कुछ समय के बाद श्याम को सेना में उसकी बहादुरी